दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं अपने एक नए टॉपिक और एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? डिवाइस विच प्रोड्यूस स्मॉल एंड स्टेडी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा डिवाइस जो बहुत छोटे और कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आर द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल सबसे कॉमन एंड सबसे यूज सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा लोग इसी का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल है टॉर्चेस, रेडियोस, रिमोट्स, क्लॉक्स एट्सेट्रा। आप जितनी अपने बगल में चीज़ें देख रहे हैं उन सब में इलेक्ट्रिक सेल ही है जो इलेक्ट्रिसिटी उन्हें देता है। इलेक्ट्रिक सेल का ये एक डायग्राम है। इलेक्ट्रिक सेल में एक मेटेलिक कैप हो और नीचे एक मेटेलिक बेस होता है। मेटेलिक कैप रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव साइन को एंड मेटेलिक कैप रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन को। इलेक्ट्रिसिटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप जितने भी अपने पास में फैंस देखते हैं, टीवी देखते हैं, टॉर्चेस हैं, क्लॉक्स हैं, उन सब में ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज़फुल है उतनी हार्मफुल भी है अगर इसका मिस यूज़ और सही तरीके से इसका यूज़ ना किया जाए तो। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फिर एक रिवीजन कर लेते हैं। तो दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इस सब्जेक्ट का। तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस जो बहुत कम और बहुत छोटी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक सेल आर द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत कॉमन और बहुत सारी जगह पे यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक सेल। ये आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है। इसके जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये एक मेटेलिक कैप है। ये इसका एक कैप है जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव साइन को, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बेस है जो रिप्रेजेंट करता है एक नेगेटिव साइन को। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव तक ही फ्लो करेगी, नेगेटिव से कभी पॉजिटिव फ्लो नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ कॉमन जगह पर किया जाता है, जैसे टॉर्चेस में, रेडियोस में, रिमोट्स में, क्लॉक्स में एट्सेट्रा। आप जितनी अपने पास इलेक्ट्रिक डिवाइसेस देख रहे हैं उन सब में ही इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक सेल बहुत कॉमन चीज़ों में यूज़ की जाती है, जैसे टॉर्चेस, क्लॉक्स, हैंड वॉचेस। तो उसी में जो यूज़ की जाती हैं सेल, टॉर्चेस इन ट्रांजिशन, क्लॉक्स इस ड्राई सेल, उसे हम ड्राई सेल कहते हैं। और इसे ड्राई सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई भी लिक्विड केमिकल अपने अंदर कैरी नहीं करता है। इसके अंदर कोई भी लिक्विड केमिकल नहीं होता, इस कारण इसे ड्राई सेल कहते हैं। जैसे कि ड्राई सेल का डेफिनेशन है cylindrical डिवाइस हैविंग ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन अनदर साइड। इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। एक सिलेंडर टाइप का एक सेल है जिसके ऊपर एक मेटल कैप है और नीचे एक मेटल बेस है। उसके दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिप्रेजेंट बाई प्लस एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट बाई माइनस। मेटलिक कैप जो रिप्रेजेंट करता है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल और मेटल बेस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक सेल है, यहाँ इसके एक मेटल बेस है नीचे जो माइनस कैरी करता है, और इसके ऊपर एक मेटलिक कैप है जो प्लस को कैरी करता है, या फिर ये कहे कि उसको डिफाइन करता है। इसी को हम कहेंगे मेटल कैप एंड इसको कहेंगे हम इसका बेस जो कि नेगेटिव कैरी करता है। ये आप देख सकते हैं ये एक सेल का डायग्राम है। इसका जो मेटलिक कैप है ये एक कैप है जो कि एक मेटल से बना हुआ होता है। ये मेटल से बना हुआ होता है, इसका बेस भी मेटल से ही बना हुआ होता है। ये जो आप आउटर कवर देख रहे हैं इसको हम एक आउटर कवर बोलेंगे जो कि जिंक से बना हुआ होता है। इसका एक आउटर कवर ये एक जिंक से बना हुआ होता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल, all the chemicals are used of the cell stop producing electricity, it has to be replaced or new cell is called primary cell। जब भी कोई सेल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तो उसे एक नए सेल के साथ रिप्लेस किया जाता है, जिसी को हम प्राइमरी सेल कहते हैं। ये सेल कभी दोबारा रीयूज नहीं हो सकता है। और दूसरा है सेकेंडरी सेल। जब कोई सेल की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाने के बाद उसे हम फिर रिचार्ज करके फिर यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम कहेंगे रिचार्जेबल सेल और सेकेंडरी सेल। और जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोन का सेल, ऑटोमोबाइल बैटरीज,
कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल जो इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बावजूद भी हम उसे चार्ज कर सकते हैं और फिर उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। जो सोलर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी आई उसे हम सेकेंडरी सेल या रिचार्जेबल सेल ही कहेंगे। और जो प्राइमरी सेल के है वो क्लॉक्स और मेजर वॉच या फ़ोन में ही यूज करना। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद नहीं हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बस पैसा यही है कि आप इसका चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, हम आगे बढ़ेंगे।